कब्र मुबारक नजर आ रही है। जो आगे वाली कब्र मुबारक है जिसमें एक ईंट खड़ी है, ये जोड़ी है दो सहाबा मुकद्दर हज़रत सैयदना अमीर हमजा अब्दुल्लाह बिन जश मुसा बिन उमैर, तीन सहाबा को कफन दिया गया। 67 सहाबा बगैर कफन के मुदफन है। आक़ा सल्लल्लाहु ने फरमाया ऐसी तरतीब से रखो जिसको कुरान का इल्म ज्यादा हो उसका चेहरा मुबारक सबसे आगे रखो। तो सहाबा ने तरतीब से रख दिया और अर्ज किया मेरे आका सबको तरतीब से रख दिया गया है। आक़ा सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मट्टी डाल। हज़रत सैयदना अमीर हमजा की कब्र मुबारक जिसमें एक ईंट खड़ी, यहाँ से वसीला दे के दुआ करनी है। जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश हो वसीला दे के यहाँ से मांग के जाना है। आप मुस्लिम के चचा जान, प्यारे चचा जान, बाकी रिश्तेदार मक्का में थे, यहाँ सिर्फ हज़रत सैयदना अमीर हमजा थे, एक ही चचा जान जो इस जंग में शहीद हुए। 70 सहाबा जबल उहद के दामन में मुदफन है। सबने दुआ करनी है, दुआ के पास हमने वापस लौटना है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तमाम जाजे किराम ये बात ज़हन में रखें कि हम इस मुक़द्दस मकाम पर सैर की नीयत से नहीं आए, बल्कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के मज़ारात पर हाज़िरी और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए आए हैं। ये वो मैदान है जिसके चप्पे चप्पे पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का खून पड़ा है। जंग बदर के बाद रमज़ान शरीफ की 17 तारीख को जंग बदर लड़ी गई और 3 शवाल के बाद या 3 शवाल से ये सिलसिला शुरू हुआ, ये जंग ओहद। और जंग ओहद में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पर नुकसान हुआ है। एक तो इसी मैदान में करीम आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँची है, दूसरा नबी अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी इसी मैदान में शहीद हुए हैं और 70 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो कि आपके सामने उनके मज़ारात हैं वो भी इसी मैदान में शहीद हुए। ये जो सामने पहाड़ी है, जिस तरह के हमारे गाइड हमें बता रहे थे, मैं जितनी मरतबा भी यहाँ पर आया हूँ इस पर चढ़ा नहीं हूँ। वजह ये है कि ये इस पर सहाबा का खून लगा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन 50 सहाबा थे जिनको सरकार ने तीर अंदाज सहाबा को यहाँ पर खड़ा किया। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको ये ख़ताए इज्तिहादी थी सहाबा की। उनको महसूस ये हुआ कि हम जंग जीत चुके हैं और माले गनीमत की तरफ वो बढ़े। नबी अलैहिस्सलाम ने अभी तक हुक्म नहीं दिया था, तो फिर कुफार ने उन पर हमला किया और 70 सहाबा को शहीद कर दिया। एक उलमा ने हदीस लिखी है, बहुत ही प्यारी हदीस है। उलमा फरमाते हैं कि शुहदाए ओहद के मज़ार पर खड़े होकर जो बंदा एक मरतबा सलाम पढ़ेगा, क़यामत तक शुहदाए ओहद की तरफ से उस पर सलामतियाँ आती रहेंगी। ये तो ग़ुलामों का हाल है। अगर सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़ा अता पर हम सलाम पढ़ेंगे तो फिर हम पर कितनी सलामतियाँ होंगी। तो हमें इस मकाम पर जो है अदब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मुक़द्दस मकाम की बेअदबी करें। जी जी वो बता दें। तो आप ऐसा करते हैं, जो कुछ आप जिनको दुरूद आता है, कलमा आता है, इस्तिग़फ़ार जो आता है वो पढ़ लें और यहाँ पर हम अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाहल आलमीन आका करीम अलैहिस्सलाम का सदका हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह अज़मत व कमाल के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जिन अहबाब ने जो पढ़ा है सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के जुमला सवाब सबसे अव्वल करीम आका अलैहिस्सलाम के हुज़ूर नाज़ सरकार के तवस्सुल से सरकार की सारी उम्मत सरकार की अज़वाज से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन खुसूसन मैदान ओहद में हाज़िर हैं, शुहदाए ओहद
دعاؤں کو پورا فرما، بار بار میدان احد کی، مدینہ شریف کی، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما، تمام مشکلات کا حل نصیب فرما، تمام پریشانیوں سے دوری نصیب فرما، کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ، صدقہ شہدائے احد کا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ محبت فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، کریم آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ محبت عطا فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، مالک جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما، کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ تمام بے اولادوں کو فرما بردار اولاد عطا فرما، تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، نبی علیہ السلام کی محبت سے مالا مال فرما، صحابہ کرام کی محبت سے مالا مال فرما، اہل بیت اطہار کی محبت سے مالا مال فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حضور ارشدی محمد وعلی آلہ وصحبہ